रात के करीब 2 बजे दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। साउथ ब्लॉक के अंदर एक कमरा अभी भी रोशन था और उस कमरे में लिया जा रहा एक फैसला सिर्फ एक फाइल का नहीं, बल्कि देश की सीमाओं, कूटनीति और शांति का सवाल था। साल 2024, जब लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर भारत और चीन के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। 2020 के गलवान टकराव के बाद दोनों देशों के बीच एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। न पूरी शांति, न खुला युद्ध, बस आमने सामने खड़े सैनिक और पीछे चलती खामोश बातचीत। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर एक गुप्त बातचीत शुरू होती है। मकसद था ऐसा रास्ता निकालना जिससे बिना शोर शराबे के सीमा पर तनाव कम किया जा सके। कमरे में कुछ ही लोग मौजूद थे, वरिष्ठ सलाहकार, सुरक्षा विशेषज्ञ और कुछ ऐसे अधिकारी जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। मेज पर फैले हुए थे नक्शे, देपसांग, पेंगोंग त्सो, डेमचौक, हर जगह एक संवेदनशील बिंदु। बातचीत आसान नहीं थी। क्या भारत कुछ समय के लिए बफर जोन मान ले? क्या गश्त की सीमाएं बदली जाएं? क्या कुछ रणनीतिक जगहों से पीछे हटना सही रहेगा? हर विकल्प के साथ एक खतरा जुड़ा था। अगर रुख नरम हुआ तो देश के अंदर विरोध हो सकता था, और अगर सख्त हुआ तो बातचीत टूट सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं था, सबसे बड़ा खतरा था लीक। इस पूरी प्रक्रिया को इतना गुप्त रखा गया था कि फाइल तक पहुंच भी सीमित थी। हर एक्सेस पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अगर यह जानकारी चीन तक पहुंच जाती तो बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती थी। और तभी एक छोटी सी गड़बड़ी सामने आती है। सिस्टम में एक असामान्य लॉगिन पैटर्न दिखाई देता है, ऐसा एक्सेस जो समय और स्थान के हिसाब से मेल नहीं खाता। पहले इसे तकनीकी गलती समझा जाता है, लेकिन जब जांच दोबारा होती है तो साफ होता है किसी ने इस फाइल तक पहुंचने की कोशिश की है। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। क्या यह अंदर का कोई व्यक्ति है या कोई बाहरी साइबर हमला चुपचाप सिस्टम में घुस चुका है? पिछले कुछ वर्षों में साइबर जासूसी एक नई जंग बन चुकी थी और चीन पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके थे। अब सवाल यह था, क्या यह भी वैसा ही एक प्रयास है? बैठक को तुरंत रोका जाता है, साइबर सुरक्षा टीम को अलर्ट किया जाता है, हर सिस्टम, हर डिवाइस की जांच शुरू हो जाती है। लेकिन जितनी जांच होती है उतना ही रहस्य गहराता जाता है। कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता, लेकिन शक इतना गहरा था कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उधर बातचीत का समय भी पास आ रहा था। देरी का मतलब होता कमजोरी का संकेत। अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर एक बड़ा फैसला लेना था। क्या बातचीत जारी रखी जाए या पहले लीक का सच पता लगाया जाए? हर पल दबाव बढ़ रहा था। फिर एक और संकेत मिलता है। बाहरी स्रोतों से खबर आती है कि चीन की तरफ से असामान्य तैयारी दिख रही है, जैसे उन्हें पहले से कुछ अंदाजा हो। अब शक और गहरा हो जाता है। क्या जानकारी लीक हो चुकी है या यह सिर्फ एक संयोग है? इन सवालों के बीच फैसला लिया जाता है। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब हर शब्द नापा तौला होगा, हर प्रस्ताव सोचा समझा होगा। बातचीत शुरू होती है, लेकिन अब यह सिर्फ दो देशों के बीच की बातचीत नहीं थी। यह एक शतरंज का खेल बन चुकी थी, जहां हर चाल पर शक था। अंदर बैठी टीम हर पल अपडेट ले रही थी। कभी सकारात्मक संकेत मिलते, कभी अचानक सख्ती, जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। दिन गुजरते गए, बातचीत आगे बढ़ती रही। कुछ इलाकों में पीछे हटने की बात हुई, कुछ जगहों पर यथास्थिति बनाए रखने की। बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। फिर एक दिन जांच टीम को एक अहम सुराग मिलता है। एक ऐसा एक्सेस पैटर्न जो पूरी तरह न अंदर का था न बाहर का, जैसे कोई बीच का रास्ता इस्तेमाल कर रहा हो। जांच और गहरी होती है, लेकिन सच के करीब पहुंचना खुद एक खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर यह साबित हो जाता है कि जानकारी लीक हुई थी तो इसका मतलब है पूरी रणनीति समझ ली गई थी। और अगर ऐसा है तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? इसी अनिश्चितता के बीच बातचीत जारी रहती है, क्योंकि कभी कभी पूरी सच्चाई का इंतजार करना सबसे बड़ा जोखिम होता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी।
एक ऐसी कहानी जो कभी खबरों में नहीं आती, जो सीमाओं पर नहीं दिखती, लेकिन जो देश के भविष्य को तय करती है। आखिर में सवाल यह नहीं होता कि क्या फैसला लिया गया, सवाल यह होता है कि वह फैसला किन हालात में लिया गया। क्या वह भरोसे के साथ लिया गया या शक के साए में? क्या वह सुरक्षित था या किसी अनदेखी नजर ने उसे पहले ही पढ़ लिया था? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें कभी पता चलेगा कि उस रात उस कमरे में सच में क्या हुआ था? क्योंकि कुछ फैसले इतिहास में लिखे जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए फाइलों में बंद रह जाते हैं।